मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दीपावली का पर्व बहुत ही नजदीक है और दीपावली का पर्व रोशनी और पटाखों का त्योहार होता है। ये तो सभी जानते हैं कि हमेशा से घर को जगमगाया जाता है, झालरें लगाई जाती हैं, दियों से सजाया जाता है और पटाखे छुटाए जाते हैं। लेकिन इस बार कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि दीपावली से और 30 नवंबर तक पटाखे नहीं छुटाए जाएंगे। पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली का तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में पटाखों की बिल्कुल मनाही कर दी गई है, दिल्ली में पटाखे नहीं छुटाए जाएंगे। लेकिन यूपी के लिए भी अब आदेश आ चुके हैं कि कोई भी पटाखे नहीं छुटाएगा। यदि कोई भी पटाखे छुटाते हुए मिलता है तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का कहना है कि यदि पटाखे छुटाए जाते हैं तो उससे कोरोना के मरीज और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि पटाखों से निकलने वाला धुआं हानिकारक होता है, जो कि जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होगी उनके फेफड़ों में जम जाएगा, सांस की प्रॉब्लम होंगी, जिससे कोरोना महामारी के जो पेशेंट हैं वो बढ़ सकते हैं। कोरोना महामारी पर रोक लगानी है, नियमों का पालन करना है। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइन तैयार की गई है कि इस बार दीपावली रहेगी बिना पटाखों वाली। तो मैं भी आप लोगों से अपने मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ कि इस बार कोरोना महामारी को हमें अपने बीच से भगाना है, तो नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। पटाखे ना छुटाएं, केवल घर में रोशनी करें, जगमगाएं, प्रेम भाव एक दूसरे के साथ रखकर दीपावली का पर्व मनाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। अनलॉक में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, नहीं थम रहा है कोरोना मरीजों की मौत का सिलसिला। पुराने मरीजों से जुड़ी चेन के साथ साथ नए मरीजों की भी बढ़ रही है संख्या। कमिश्नरी कार्यालय पर चल रहे स्नातक खंड शिक्षा खंड के चुनाव के लिए प्रगतिशील एसोसिएशन के रजनी चौहान सहारनपुर ने शिक्षा खंड के लिए किया नामांकन। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम द्वारा कमिश्नरी चौराहे से अंबेडकर चौराहे तक किया गया सैनिटाइज। जनहित मोर्चा के सभी पदाधिकारियों व समर्थकों ने आज भारत के वरिष्ठ संपादक अर्णव गोस्वामी को शीघ्र रिहा करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। किठौर क्षेत्र के गांव सोलदा में 30 बीघा आम के हरे बाग पर पुलिस व वन विभाग की मिली भगत से माफियों ने चलाई कुल्हाड़ी। वन विभाग ने सूचना पर 14 हरे पेड़ों का परमिट बनाकर झाड़ा पल्ला। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के एक परिवार ने लगाई एसएसपी कार्यालय में इंसाफ की गुहार। 26 सितंबर से अपहृत हुई 19 साल की बेटी का अब तक नहीं मिला कोई भी सुराग। पेट्रोल डालकर परिवार ने आत्मदाह का किया प्रयास। एसएसपी ने बेटी जल्द ढूंढने का दिया आश्वासन। पैठ मानव मजदूर समिति द्वारा मेरठ के विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले साप्ताहिक बाजारों को पुनः लगाने की मांग को लेकर सभी पैठ व्यापारियों ने नगर निगम पर किया प्रदर्शन व नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। भारतीय सैन समाज के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास सैन के नेतृत्व में पार्षद कुलदीप सैन मुल्तान नगर के साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जनपद रामपुर के ग्राम प्रम में आज नौराहा पॉइंट पर चलाया गया चेकिंग अभियान, जिसमें सभी वाहन चालकों के कागज, मास्क, हेलमेट किए गए चेक व काटे गए ऑनलाइन चालान। करण क्रिकेट लीग मैच में करण दिल्ली कैपिटल ने करण मुंबई इंडियन को 17 रनों से हराकर जीता लीग मैच।
खबरें विस्तार से। कमिश्नरी कार्यालय पर चल रहे स्नातक खंड और शिक्षा खंड के नामांकन के लिए आज कई नामांकन किए गए हैं और सभी ने प्राथमिकता दी कि सभी अगर चुनाव में आगे आते हैं और जीतते हैं तो उनकी जो प्राथमिकता रहेगी उनकी रहेगी कि प्राइवेट जो ट्यूशन चल रहे हैं उनको बंद कराया जाएगा और शिक्षकों के वेतन पर ध्यान दिया जाएगा। सस्पेंड कर देंगे। बदलने के अंदर आ जाओ जो और एक और देखो कौन रह गया। एक तो रह गए, एक और कौन है? मेरा नाम स्वराजपाल धून है और मैं 34 वर्ष प्रिंसिपल रहा वैदिक इंटर कॉलेज फैजपुर नाना बागपत में। हमारी जो प्राथमिकता है सबसे पहले ये है कि 34 वर्ष से वित्तविहीन के शिक्षकों को उनका शोषण हो रहा, उनको शोषण से मुक्त कराना, समान कार्य का समान वेतन दिलवाना। दूसरे पेंशन का जो प्रकरण है वो केवल हम ही ने उठाया था विधान परिषद में 2008 में और हम ही पूरा करेंगे उसको। नामांकन फार्म जमा करना है। आज नामांकन फार्म क्या मुद्दे होंगे, क्या आपकी प्राथमिकता होगी? मेरी प्राथमिकता है कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, उत्तर प्रदेश के अंदर से बेरोजगारी कैसे दूर हो और कैसे उत्तर प्रदेश खुशहाली और तरक्की की ओर चले। उत्तर प्रदेश में आज युवा परेशान है, किसान परेशान, तराई का आलम है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जितने भी समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर आई उन्होंने टीचरों के लिए, स्नातक बेरोजगारों के लिए और पुरानी पेंशन बहाली के लिए, अध्यापकों के लिए, उर्दू टीचरों के लिए, सभी के लिए उन्होंने काम करने का काम किया। शिक्षक सीट पे आज नामांकन किया है ये विधान परिषद सदस्य के रूप में। ये सदन में पिछले 48 साल से जो प्रतिनिधित्व का हो रहा था उनके जो हमारे उपलब्धियां थी वो उपलब्धियां हमारी छिन चुकी और सरकार पूरी तरह से शिक्षा का निजीकरण उन्होंने कर दिया। सरकार का निजीकरण के खिलाफ हमारा पहला वो है। मैं इसी संकल्प के साथ आया हूँ कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये प्राइवेट की दुकानें बंद हों और आम जन को जो है सरकारी नियंत्रण के अंदर शिक्षा मिले। आर भारत के वरिष्ठ संपादक अर्णब गोस्वामी को रिहा कराने के लिए जहां सभी संस्थाएं आगे आ रही हैं और उनकी रिहाई की सरकार से मांग कर रही हैं, वहीं पर आज जनहित मोर्चा के सभी पदाधिकारी व समर्थक आगे आए और उन्होंने अर्णब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र से एक परिवार आज एसएसपी कार्यालय पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई, साथ ही पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। मैं बताती हूँ आपको पूरा मामला क्या है। 26 सितंबर को कन्हौलाल में पढ़ने वाली 12th क्लास की एक छात्रा का अपहरण कर लिया जाता है, जिसकी सूचना जो है पुलिस थाने में दी जाती है, लेकिन अभी तक परिवारजनों को उस बेटी की जो है अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, जिसको लेकर आज पूरा परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा। उन्होंने कहा कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि अपहरण करने का जिस पर उन्हें शक है उनके नाम भी दर्ज करा दिए गए हैं, लेकिन अपहरणकर्ता अभी तक खुले घूम रहे हैं और बेटी की कोई भी सूचना उन तक नहीं पहुंची है। इंसाफ की गुहार को लेकर उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया। एसएसपी ने उन्हें रोका और आश्वासन दिया कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढकर उन तक पहुंचाया जाएगा। क्यों आई थी आप? हमारी लड़की गायब हो गई है, वो पाई में ले गए। कब से गायब हो गई? वो 17 सितंबर को, वो 26 सितंबर से हो गई है। तो पढ़ती थी वो? पढ़ती थी? पढ़ती थी, हाँ। क्या नाम था उसका? काजल। कौन? 19 साल की। कौन सा थाना लगता है आपका? कंकड़खेड़ा। तो आज क्या करा आपने यहाँ के? यहाँ इनसे मिले एसएसपी से। नहीं, पेट्रोल की लाए? लाए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे बताओ। कितने बच्चे आपके? 2 ये हैं, एक वो थी। तो किसी बच्चा क्या आपको?
उसमें लिखना है नाम जो ले गया, उसे नाम दर्ज रिपोर्ट भी कर दी। कौन, क्या नाम है उसका? जो ले गया हाँ। उसका तो मनी है, पंजाब का रहने वाला। लॉकडाउन के चलते सभी जानते हैं कि सभी के व्यापार ठप हो गए थे, सभी मार्केट बंद थे और सभी अपने अपने रोजगार को नहीं चला पा रहे थे। उसी के रहते पैंट व्यापारियों को अभी तक पैंट लगाने के लिए स्थान नहीं मिला है, ना ही कोई अनुमति मिली है कि पैंट व्यापारी जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते थे उनको लगाएं, जिससे उनके परिवार का जो भरण पोषण है बहुत ही मुश्किल हो रहा है और परिवार को चलाना बहुत ही कठिन हो गया है। सभी पैंट व्यापारी आज कमिश्नरी पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि पैंट व्यापारियों को अपने परिवार का पोषण करने के लिए उन्हें भी अनुमति दी जाए और नियम बताकर उनको साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति दी जाए। जब तक उनके लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं सुनिश्चित किया जाता है तब तक उनको जिस तरीके से वो पहले लगाते थे उसी तरीके से बाजार लगाने की अनुमति प्रदान करें। मानी जाती है तो आगे का क्या रणनीति है? अगर व्यापारियों को उत्पीड़न होगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कराता है। आज छोटा धरना प्रदर्शन है, जबकि जनसंख्या व्यापारियों की 22,500 है पैंट व्यापारियों को, जिसका एक हाई कोर्ट में हमारा केस भी चल रहा है। इसी मांग को लेके 2006 के अंदर एक कानून आया था जिसमें इस चीज़ की घोषणा करी गई थी कि पैंट व्यापारियों को ठेके दिए जाएंगे। 2006 से 2020 हो गया है, 14 साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी पैंट व्यापारियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसकी लड़ाई हर रोज पैंट व्यापारी तिल के अपनी मांग को लेकर रोज लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहे। नाम है आपका? यादराम। क्या काम करते हैं? मेरा सुई धागे का काम है। अच्छा, तो क्या हुआ आपके साथ? रिठानी में उठा दिया गया और डंडा बजा किसने बजाया डंडा? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने। भारतीय सैन समाज के लोगों ने पार्षद कुलदीप सेन के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर आज कमिश्नरी पर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ साथ उन्होंने एसएसपी को ज्ञापन भी दिया और कहा कि जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाई जाए। जिंदाबाद सैन समाज, जिंदाबाद सैन समाज, जिंदाबाद सैन समाज, जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, सैन समाज जिंदाबाद, भारतीय सैन समाज जिंदाबाद, भारतीय सैन समाज जिंदाबाद, भारतीय सैन समाज। कुलदीप सेन पर हो रहे अत्याचार को नहीं करेगा सैन समाज। कुलदीप सेन पर हो रहे अत्याचार को नहीं करेगा सैन समाज। 9 महीना पहले हमारे पार्षद कुलदीप सेन पर जानलेवा हमला हुआ था किला परीक्षितगढ़ में। उसमें नामदर्ज आरोपी थे, उनमें से एक अरेस्ट हुआ है। 9 महीने से 2 और अज्ञात वाले अभी ऐसे ही घूम रहे हैं। लगातार मारने की धमकी दे रहे हैं। लगातार वो फोन करते हैं कुलदीप पर मारने के जान से मारने के लिए कि हम तुम्हारे बच्चों को भी उठा ले जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज हमने एसएसपी साहब से मिलने का टाइम लिया है। अब यहाँ से हम सारे के सारे एसएसपी साहब के पास जाएंगे और उनको अपना व्यथा सुनाएंगे। सभी की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पुलिस जगह जगह पर चेकिंग अभियान चला रही है। ये तो सभी जानते हैं। हेलमेट, मास्क और गाड़ी के पेपर सभी के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिसको पुलिस चेकिंग भी कर रही है और ऑनलाइन चालान भी काट रही है, जिसको लेकर आज जनपद रामपुर के ग्राम परम में नौरा चौराहे पर आज चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सभी वाहनों पर आने जाने वालों की चेकिंग की गई। जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था, मास्क नहीं लगाया था, गाड़ी के पेपर नहीं थे, सभी के ऑनलाइन चालान काटे गए। रामपुर से मेयर दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की खास रिपोर्ट। मजा नहीं आया मुझे। जी सर, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र पाल कनौजिया, थाना? चौकी परम, थाना मिला। तो सर चेकिंग कितने समय से चल रही है यहाँ लगभग? ये चल रही है 1 बजे से। किसके आदेश हैं सर? श्रीमान श्री महोदय के आदेशानुसार। कितने चालान हो चुके लगभग? ये 7 चालान हो गए। और बाकी प्रक्रिया आएगी? हाँ, प्रक्रिया जारी है। ठीक है सर, अब बोलिए। शाम को भी चेकिंग होती है आदेशानुसार। शाम को कितने समय तक कितने समय तक? ये तो 8 बजे तक होती है, वैसे चेकिंग चलती रहती है हमेशा। ठीक, तभी फोन कर रहा हूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।